आलम। मीर आलम, अब तुम्हारे हुनर दिखाने का वक्त आ गया है। रगे गुल से तलवार को काट दूं? काट सकते हो तुम। मीर आलम, हुजूर आलम, तुमने कहा था कि तुम्हारा एक भाई मैसूर में। दूर का भाई मीर सादिक है। तो उसे अपने करीब कर लो। हुजूर लालची बहुत है। लालची लोग तो बहुत जल्द करीब आ जाते हैं। हुजूर ने फरमा दिया और वो करीब आ गया। तुम ऐसा करो कि आज ही मैसूर रवाना हो जाओ और हैदर अली की मौत पर हमारी तरफ से ऐसी ताजियत करना कि टीपू का सारा दरबार शोरे मातम से गूंज उठे। मुतमईन रहे हुजूर, दरो दीवार हिला दूंगा, बल्कि आंसुओं में बहा दूंगा। और टीपू को हमारी तरफ से यकीन दिला देना कि इस्लामी इत्तेहाद की खातिर हम माजी की तलखियां भुला देना चाहते हैं। सियासत की यही जबान होती है मीर आलम। शुक्र है खुदा का, मैं तो डर ही गया था। और हाँ, मीर सादिक को हमारी तरफ से कीमती तोहफे पहुंचा देना और आइंदा के लिए बड़े इनामात की खुशखबरी भी देना। पंडित जी, ये तो आपका सुभाग है। महारानी ने पहली बार किसी मेहमान को अपने कमरे खास में बुलाया है। तू सच कहता है रघुवीर? हाँ पंडित जी, यहाँ तो तरमल राव भी नहीं आए कभी। क्या बात है महारानी जी की। अरे भाई, हम तो जिंदा ही उनकी दया से हैं। पंडित जी पधारिए, महारानी साहिबा अभी आती है। पिताजी, बोल। इतना सुंदर कमरा तो शाह बेगम का भी नहीं। अरे पगली गई की। अरे शाह बेगम का महारानी से क्या मुकाबला? अरे महारानी तो पुश्तों से महारानी है। और शाह बेगम? जाने दे तू, बस जाने दे तू एक बात सुन। तू ये सोच भला सरिता के ये महारानी आज हम पर इतनी मेहरबान क्यों है? पंडित जी, महारानी दर्शन दे रही हैं। अच्छा, प्रणाम। पंडित जी, बड़ी सुशील लड़की है। आपकी प्रजा है महारानी। सरिता, यहाँ हमारे पास आओ। जा, जा। पंडित जी, आज से हमने अपनी बेटी सरिता को धर्म सेवा के लिए चुन लिया। महारानी जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या करूं, इसकी मंगनी रंजीत से हो चुकी है और वो शादी करने पर तुला हुआ है। मगर अब ये देवदासी है और देवदासियों के विवाह नहीं होते। तू रंजीत से मंगनी तोड़ दे। क्षमा कीजिए महारानी जी, मैं रंजीत से मंगनी कैसे तोड़ सकता हूं? वो एक पागल सा लड़का है, न जाने क्या कुछ बकता फिरेगा। आप फिक्र न करें पंडित जी, हम उसे समझा देंगे। इसे करना क्या होगा महारानी? सुना है टीपू इस पर बहुत भरोसा करता है। हाँ हाँ महारानी, वो तो देवता है। और तू देवदासी?
उस देवता के करीब हो जा, बहुत करीब, इतना करीब कि वो तुझ पर मुकम्मल भरोसा करने लगी। फिर महारानी? तू टीपू के अहम राज हम तक पहुंचा। उसके राजमहल की एक एक समाचार हम तक पहुंचनी चाहिए। मगर ये काम तो मेरे लिए बहुत कठिन है। जो लोग धर्म सेवा करते हैं उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं हुआ करता। अपने धर्म के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। सीता, जा गीता लेकर आ। इसके लिए तुम्हें गीता पे हाथ रखकर कसम खानी होगी। मैं अपने भगवान को साक्षी मानकर ये कसम खाती हूं कि अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दूंगी। शाबाश, देवदासियां ऐसी ही होती हैं। ये हमारी ओर से देवदासी को भेंट। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना सरिता, तो हम तुम्हारी शादी नरकंडा के राजकुमार से कर देंगे, रंजीत जैसे भिखारी से नहीं। फिर तुम भी महारानी कहलाओगी। गोपीराम जी महारानी जी। सुन, कल पंडित जी को 1 लाख पकोटे पहुंचा देना। जो आ गया महारानी जी। और पंडित जी, आप भी अब केवल मंदिरों का प्रसाद खाने वाले पंडित नहीं रहे। जो महारानी की इच्छा। चलता हूं। आप मीर आलम साहब, हम तो गैर मुस्लिमों से भी हुस्न जन रखते हैं। ये हुस्न जन ही तो मुसलमानों की शान है सुल्तान मौजम। हुजूर निजाम चंद खुशामदी और मुफाद परिस्तों के बहकावे में आ गए थे। अब तो ये आलम है कि आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए हुजूर निजाम दिन रात बस तड़पते रहते हैं। मीर निजाम अली खान को यह इनकलाब मुबारक हो। हमारी तरफ से भी उन्हें मुबारकबाद पेश कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह इस मौजू पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। यह इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। मीर सादिक साहब, पूर्णिया जी, हमारे मेहमान खास के कयाम का इंतजाम किया जाए। जो हुक्म सुल्तान मौजम। और इन्हें सल्तनत खुदादाद की सैर कराई जाए। अहले दरबार को यह मालूम होना चाहिए कि नमक हराम अयाज खान ने मंगलोर और बैद नूर के कले जनरल मैथ्यूस के हवाले कर दिए। दिखा दी उसने जात। कुछ दिनों पहले कह रहा था, खानदान हैदरी पर कुर्बान हो जाऊंगा। क्या खूब कुर्बानी की। लानतल्लाह अलल काज़िबीन। मोहम्मद अली, तुम सुनाओ फरंगियों के कहना।
मीर आलम साहब भी मौजूद हैं, हमारी जबान में तो इतनी ताकत नहीं। साकिनान सल्तनत खुदादाद को मालूम हो कि जनरल मैथ्यूज के हुक्म पर अनंतपुर के एक एक बाशिंदे को कत्ल कर दिया गया, उनके मकानों को आग लगा दी गई। खत्ते अवाम पनाह मांग रहे थे और फरंगी सिपाही उनके सीनों में गोलियां उतार रहे थे, उनकी लाशें तालाबों में फेंक रहे थे। ऐसे खूंरंग और दर्दनाक मनाजिर आसमान की आंखों ने कम देखे होंगे। माज़अल्लाह, मोहम्मद अली, जारी रखो दरिंदगी की इस दास्तान को, हमारे गुस्से को भड़काते रहो ताकि हम अपने जिस्म से रहम और करम के इस कबा को उठा सकें और सर से पांव तक तैर बन जाएं। सैकड़ों औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तालाबों में कूद कर खुदकुशी कर ली। खंडर बन गया हंसता बसता अनंतपुर, कब्रस्तान बन गया। न फरियाद रही न फरियादी। मोहम्मद अली, हमने सुन ली फरियादियों की फरियाद। आप सबने भी सुन ली उनकी फरियाद? सुन लिया हमने, खूब सुन लिया। मीर आलम साहब, जब आप वापस हैदराबाद जाएंगे तो मीर निजाम अली खान से कहिएगा कि फरंगियों से दोस्ती का रास्ता हिंदुस्तानियों की लाशों पर से गुजरता है। जनरल मैथ्यूज, हम आ रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम, माना कि फरंगी बहुत चालाक और शातिर है, मगर वो अभी इस गुलाम की चालें नहीं जानता। हुजूर, मीर गुलाम अली, हमें तुम्हारे मशवरों का इंतजार रहेगा। पूर्णिया जी, मीर सादिक हमारे साथ है। पंडित रंजीत आज्ञा चाहते हैं। भेज दो। पूज्य महारानी की सेवा में पंडित रंजीत का प्रणाम। प्रणाम। रंजीत, तू कुछ दिनों के लिए अपनी प्रेमिका और मंगेतर सरिता को भूल जा। महारानी, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं सात का बिरहमन हूं, और एक बिरहमन ना अपने शत्रु को भूलता है, ना प्रेमी और मित्र को। तू रामराज चाहता है ना? रामराज का सपना तो मैं जागते में भी देखता हूं। याद रख, तूने प्रतिज्ञा की है कि रामराज के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा। मुझे अपना वचन याद है महारानी। हम तुझसे तेरे प्राण नहीं, तेरे प्रेम का बलिदान मांगते हैं। मगर मेरा मन तो वहीं भटकेगा ना। मन को भटकने दे, मगर अपने हाथों और अपनी आंखों को रोक। याद रख, पंडित कृष्ण मुरारी को आइंदा कभी धमकी न देना। हमने सरिता को कुछ समय के लिए देवदासी बना दिया।
उसका काम पूरा हो जाएगा उसे वापस तुझे सौंप देंगे। राजा खान, तुम्हें आवाजें सुनाई नहीं दे रही क्या कि शेरों को खाना दो? मीर सादिक साहब, पूर्णिया जी, आप दोनों हमारा हर्फ एतबार है, इसलिए राजदार भी है। जरा नवाजी है सुल्तान आली मकाम की, वरना हम किस काबिल हैं? आप हजरात जानते हैं कि शायद ही हमें फुर्सत मिले, कभी नवाब अरकाट, कभी फरंगी, कभी पेशवा पूने, बस जंग ही जंग है। घर की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलता। सुल्तान मौजम, हमें आदेश दीजिए हमारे युग के लिए। जब तक हम बैरूनी महाजों पर उलझे हुए हैं, आप दोनों दाखिली उमूर पर तवज्जो दीजिए। पूर्णिया जी, आप तो ब्राह्मण हैं, अपनी कौम के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनकी जरूरतों से भी। हमें बताइए कि क्या क्या इस्लाहात की जा सकती हैं। मौलाए करीम की कसम, क्या इस्लाहात फरमाई हैं। माशरे का नक्शा ही बदल दिया, औरंगजेब आलमगीर की याद ताज़ा कर दी। मीर साहब, ये कस्में खाने और तारीफें करने का वक्त नहीं, काम और सिर्फ काम। आप जाएं, उस्ताद मोहतरम सैयद अली बुखारी के मशवरों से आइन का मुसव्वदा तैयार करें, ताकि हम उसे फौरन नाफिज कर सकें। जो हर एक जरूरी बात आप जल्द अज जल्द उर्दू के अखबार की इशाअत का एहतमाम करें। खादिम की इस नाकिस मालूमात के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में कोई उर्दू अखबार शाया नहीं होता है। मगर हम चाहते हैं ताकि हमारे फौजी रियासत के मामलात और मसाइल से बाखबर रहें। भगवान करे आप बढ़ते 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 ही चले जाए, पीछे घर की तरफ मुड़कर ना देखे। सुल्तान आजम, जब तक ये सेवक पूर्णिया है, आपके चरणों में दुनिया है। पूर्णिया जी, हमें दुनिया नहीं, सल्तनत खुदादाद का इस्तेहकाम चाहिए। मैं तो डर ही गया था पूर्णिया जी। मीर साहब, मेरे मन की दशा भी कुछ ऐसी ही थी, भीतर से कांप रहा था। चलिए, सल्तनत खुदादाद को इस्तेहकाम बख्शें। चलिए चलिए। कहिए, कैसे याद फरमाया? आप तो बहुत मसरूफ हैं। सुना है आज फिर किसी महाज जंग पर तशरीफ ले जा रहे हैं। यही एक सिपाही की जिंदगी होती है, शमशीर बकफ, बाबा रकाब, मुसलसल इस तरह। तो फिर शादी क्यों की थी आपने? अल्लाह का यही हुक्म था। अल्लाह का ये भी हुक्म है कि हकदार को उसका हक बिला ताखीर अदा किया जाए। हमने आपकी कोई हक तलफी नहीं की। तो फिर अब तक ये ऐलान क्यों नहीं किया गया कि हम शाह बेगम हैं? खिताब इस तरह हासिल नहीं किए जाते ताजदार बेगम। जब आप इसकी अहल हो जाएंगी तो दुनिया खुद ये पुकार उठेगी। हमसे ज्यादा इसका अहल कौन होगा?
हर दावा सबूत चाहता है और बदकिस्मती से आपके पास कोई सबूत नहीं। हमारा वक्त बर्बाद ना कीजिए ताजदार बेगम, हमें आपकी नाज़बरदारी से ज्यादा जरूरी काम है। अगर हमारा ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया तो हम इस कैद खाने में नहीं रहेंगे। हम बहुत सालों से आपकी बेइतनाइयों को बर्दाश्त कर रहे हैं। सुल्तान मौसम, हम रुकैया बानो नहीं है। जो औरत खुद चल सकती है वो अपना घर फूंक कर तमाशा भी देख सकती है। साहिब आलम, काश हम आपके साथ आपकी शरीके जंग हो सकते। हम कमजोर औरत ही सही, मगर अपने जख्मी सिपाहियों को पानी तो पिला सकते थे, उनकी देखभाल तो कर सकते थे। रुकैया बानो, आप हमेशा हमारी शरीके जंग रही हैं। आपने हमें घरेलू सुकून बख्शा, हमारे वालिदैन की खिदमत की, हमारे जहन को इंतशार से बचाया, बेलौस मोहब्बत का तोहफा दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। रुकैया बानो, अगर हमारे दामन में कोई नेकी है तो वो हम आपके नाम करते हैं। साहिब आलम का इकबाल बुलंद हो। कैसे हो बेटा फतेह हजरत अब्दुल खालिक? बाबा दोबारा जंग पर जा रहे हैं। रुकैया बानो, शाह बेगम और सुल्ताना का बहुत ख्याल रखिएगा। औलाद चाहे कितनी ही फर्माबरदार हो, कितनी ही खुशियां दे, मगर बेवा होने का एहसास औरत को तन्हा कर देता है। आप बेफिक्र रहें साहिब आलम। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। मोहतरम, फिर वही मुश्किल मरहला दरपेश है। आपकी दुआओं का तलबगार हूं। बेटे, मां ने तुम्हारी सरबुलंदी के सिवा और कुछ नहीं मांगा। देने वाले से आज भी वही सवाल है। तुम्हारी सारी बलाएं हमारे सर।
बेटे, नवाब बहादुर की दुआएं आज भी तुम्हारे साथ हैं। बाबा हजरत की यही ख्वाहिश थी कि ये तलवार हम तुम्हें दे दें। मैदान जंग में उनकी उंगलियों का लमस तुम्हें महसूस होगा और तुम महाज पर तन्हा नहीं होगे। मैं मोहतरम, ताजदार बेगम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। क्या बात है बेटा? हम जरा जल्दी में हैं, आप ताजदार बेगम से खुद पूछ लीजिएगा। अम्मी हुजूर इजाजत चाहें। शमा, ठहरो बेटा। खुदा की अमान में दे रहे हैं बेटा। अल्लाह तुम्हारा हाफिज। माँ की दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। अच्छा मैं इजाजत। अल्लाह जाओ बेटा। तूने अब तक क्या किया सरिता? सुना है मंगलोर के देशद्रोही सर उठा रहे हैं। तुझे कैसे मालूम? शाह बेगम अपनी बहुओं से कह रही थी। सुल्तान जी जंग पर जा रहे हैं। जाते समय वो मेरे ही हाथ से पानी पीते हैं। मैं जाऊं राजमाता? अच्छा, हाँ तू जा। मैं ना कहती थी कि ये टीपू की दासी है। अगर टीपू इसके हाथ से पानी पी सकता है तो फिर एक बात से बहुत डरती हूँ बेटी। मर्द तो वैसे ही मर्द होता है, और अगर बादशाह बन जाए तो खुदा की पनाह। मैं समझी नहीं अम्मी हुजूर। देखो बेटा, जिस तरह चिड़ियाघरों में परिंदे होते हैं, बहुत से जानवर होते हैं, इसी तरह महलों में कनीजें होती हैं। अब अगर कोई चिड़िया उड़ जाए या बीवी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिंजरा भी आबाद रहेगा और हरम भी। नहीं अम्मी हुजूर, सुल्तान ऐसे नहीं है। तो बड़े किरदार वाले हैं। ये किरदार वाले ही तो बड़े खतरनाक होते हैं बेटी। अगर वो तुम्हारे सामने नहीं झुका, मेरे मुंह में खाक, अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी। नहीं अम्मी, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ठीक है, ठीक है फिर। नहीं, ये सब ठीक नहीं है शमशा बेगम, ये सब ठीक नहीं है। ये सब गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा हुजूर। जीती रहो बेटा। बेटा तुम आ गई तो सुल्तान क्या सोचेंगे हैं? शाह बेगम क्या कहेंगी? बाबा हुजूर, जब तक तो बहुत देर हो चुकी होती और रुकैया बानो मेरा हक छीन चुकी होती। नहीं ताजदार, नहीं बेटा,
मेरे नजदीक तो तुम्हारा ये मुतालबा ही गलत है। देखो बेटा, एक बात याद रखो, समझदार बीवियां जो होती हैं ना, वो बेटे को मां से जुदा नहीं करती हैं। तुम अगर शाह बेगम के करीब होती तो ये खिताब तो बेटा तुझे खुद ब खुद ही मिल जाता। वाह इमाम साहब, आप भी कितने भोले हैं। सांप से ये उम्मीद रखते हैं कि वो खजाना छोड़कर चला जाए। तू शाह बेगम के पास जा, उनसे माफी मांग ले बेटा। मैं सही कह रहा हूं, मां है तेरी बेटा, और मां से माफी मांगने में तेरी शान नहीं घटेगी। शाबाश बेटा, मेरी बात मान। चलिए नहीं बाबा हुजूर, आखिर मेरी जात भी कोई चीज है, तो फैसला होकर ही रहेगा। याद रखो बेटा कि औरत को औरत की तरह रहना चाहिए। आप लोग ज़ैनूर पहुंचे और तमाम इलाकों की नाकाबंदी कर दें। हम कुर्ग के रास्ते मंगलोर पहुंचेंगे। हकदारों के साथ कोई रियायत न बख्शी जाए। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। अम्मी हुजूर, हम दोनों को अपनी दुआओं में रुखसत कीजिए। तुम दोनों को अल्लाह के सुपुर्द किया। बेटा और दामाद, मुझे दोनों पर फख्र है। अल्लाह तुम्हें सुरखरू करे। दुश्मन को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देना कि माजी के सारे दाग धुल जाए। आज हमारे हौसले पहले से कहीं ज्यादा बुलंद है बाबा हुजूर। बाबा हुजूर, आप देखेंगे कि शमशीर आसिफ जाही उस वक्त तक न्याम में नहीं जाएगी जब तक मैदान जंग दुश्मनों की लाशों से पट नहीं जाता। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बाबा हुजूर, हमें इजाजत दीजिए और अपने इन मुबारक हाथों से शमशीर आसिफ जाही इनायत फरमाइए। अल्लाह तुम दोनों को कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाए। आमीन। इनको फौरन गरीबों में तकसीम करवा दो। बेगम साहिबा, आप हमें कोई दुआ नहीं देंगी? क्या दुआ दूं? इधर भी मुसलमान है और उधर भी मुसलमान। मजबूरन आपको दुआ दे रही हूं कि कम से कम खून बहे और आप कामयाब हो जाएं। आज तो मेरे घर में मीर आ गए, मैं तो अमीर हो गया। पधारिए, पधारिए, शुक्रिया, पधारिए, पधारिए, पधारिए। आज तो मेरे भाग्य जाग गए। मैं तो मेरे घर में तो उजियारा हो गया। अरे पूर्णिया जी, आपका ये घर तो बहुत छोटा सा है,
अरे हम मीरों के दम से तो सारे हिंदुस्तान में उजाला ही उजाला हो गया है ना भाई। बहुत खूब मीर गुलाम अली भाई, तुम्हारी हाजिर जवाबी के चर्चे तो पूरी दुनिया में। भाई इसीलिए तो हमारे दोस्त हैं मीर साहब। जी हाँ, जी हाँ। नवाब अरकार तो अब तक गुलाम अली साहब को याद कर कर के रोते हैं। तंज कर रहे हो पूर्णिया? नहीं नहीं मीर साहब, ये तो बात की बात है। अच्छा, अच्छी बात करने के लिए अच्छा मुंह चाहिए पूर्णिया। शायद तुम ये भूल गए कि तुम्हारी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और तुम एक हिंदू बनिए के यहां मुलाजमत करते थे। वो तो करम है नवाब बहादुर का कि तुम्हें खाक से उठाकर तख्त पर बिठा दिया। चला मीर साहब ने। अरे अरे मीर साहब, नहीं, अरे मीर साहब, मीर गुलाम अली साहब कहाँ चले मीर साहब? मीर साहब, आपकी वजह से मैं आ गया था यहाँ। ये सोचा था कि अपने दोस्त मीर आलम से भी मुलाकात हो जाएगी। तो फिर मीर गुलाम अली मेरी खातिर रुक जाइए। गलती हो गई मीर साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं मैं। पूर्णिया, पहले हमारी तरह तो बन जाओ, फिर दावतें करना। मीर साहब, मीर साहब नहीं, मीर साहब, मैं मीर साहब यहां नहीं रुक सकता। देखिए मीर साहब, पूर्णिया जी, ये क्या किया आपने? है अब भी वक्त कर पे आगे लाओ। हमारे सारे नौजवान कत्ल कर दिए गए। घर में खाना को गंदुम का एक दाना भी नहीं है शहजादे, क्या खाएं?
तीन दिन के पाके से हैं ये मासूम बच्चे। अब सुल्तान मुअज्जम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। सुल्तान से कहना बहुत देर कर दी। हौसला रखें। टीपू सुल्तान जिंदाबाद। टीपू सुल्तान